चरित्र पर वोट करें आप। चरित्रवान लोग जाएं, जिसको दिखाकर हम अपने बच्चों को कह सकते हैं कि ऐसा बनो, भविष्य में ऐसा बनो, वो उदाहरण बने। आज कैसा कहेंगे? किसका उदाहरण देंगे आप? जिस पर 50 केस है उसको उदाहरण देंगे क्या? क्योंकि अब तो सजा याफ्ता भी प्रत्याशी बन रहे हैं। न्यायालय ने जिसको सजा दिया है, सजा याफ्ता बोला, ऐसे भी लोग यदि प्रत्याशी बन करके आ जाएंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये कि सदन में ऐसे लोग बैठेंगे जो सजा याफ्ता हैं, जो अपराधी हैं, जिन पर 50-50 केस है। तो लोकतंत्र का सर शर्म से झुक जाएगा। लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है, जो संविधान हमें विरासत में मिला है, उस पर भी खतरा मंडरा जाएगा। इसलिए इन सब चीजों को समेट करके, सहेज करके, दिमाग में रख के तब एक प्रत्याशी के लिए, अच्छे प्रत्याशी के लिए, योग्य प्रत्याशी के लिए, चरित्रवान प्रत्याशी के लिए, पढ़ा लिखा प्रत्याशी के लिए आप वोट करें। तभी हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और हमारे अपना वोट का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। करता है 400 का सिलेंडर आज हम 1000 में खरीद रहे हैं, तो क्या मुद्दा नहीं है ये? हमारे पढ़ लिख के नौजवान बेरोजगार हैं, क्या मुद्दा नहीं है ये? क्या अग्निवीर मुद्दा नहीं है कि 24 साल 25 साल का लड़का रिटायर होकर के आ जाएगा 4 साल की नौकरी के बाद? क्या ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए? तो अपने जेहन में रखिए। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या जरूरत है? अगर आप महंगाई से परेशान हैं तो महंगाई मुद्दा है। अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं तो बेरोजगारी मुद्दा है। यदि आप भयाक्रांत हैं व्यापार करने में, छोटे भी व्यापारी हैं, गुंडा टैक्स देते हैं आप, तो आपके लिए मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, आपके लिए रंगदारी मुद्दा है, गुंडा टैक्स मुद्दा है। इन मुद्दों पर वोट होगा धनबाद में, क्योंकि धनबाद में जो वातावरण है भय का, उससे कोई अछूता नहीं है। कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से भी सजग रहने की जरूरत है। रागी अपराधी सजा याफ्ता से धनबाद को बचाने की जरूरत है। मैं धनबाद के मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूँ, वो वोट अवश्य करें। 5 वर्ष के बाद यह अवसर हमें मिलता है, अपने देश के निर्माण में भाग लेने का अवसर है ये। अच्छी सरकार बनाने का अवसर है ये। काम करने वाली सरकार बनाने का अवसर है ये। इसलिए अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। वोट अवश्य करें। कोई भी घर में व्यक्ति न रहे, सरकार न जाने कितने रुपये खर्च करती है, सब मतदाताओं तक यह संदेश देती है कि जरूर मतदान करें, अवश्य मतदान करें। तो हर नागरिक का कर्तव्य है, हर मतदाता का कर्तव्य है कि अपने मत का उपयोग करें, मत का सही उपयोग करें, मत का दान नहीं करें, मत का राष्ट्र निर्माण में लोकतंत्र की मजबूती के लिए, संविधान की मजबूती के लिए वोट करें। और जहां तक धनबाद के मतदाताओं का सवाल है, तो धनबाद तो पहले से अपराध और अपराधी से त्रस्त है। आए दिन हर कोयले के कांटा घर पर प्रतिकरण रंगदारी, ये कोई नई बात नहीं है। हर औद्योगिक घराने को, इंडस्ट्रियल घराने को, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों को, बड़े बड़े औद्योगिक घराने को, बड़े बड़े व्यापारिक घराने को, बड़े बड़े चिकित्सकों को, सबको रंगदारी के लिए धमकाया जाता है, गोली बम बरसाए जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है और वीडियो वायरल होते हैं, समाचार आते हैं। तो धनबाद तो त्रस्त है। इसलिए अपने एक वोट का सही उपयोग करके इन तमाम चीजों से हम मुक्ति पा सकते हैं। हम अपराध और अपराधी का नेटवर्क को तोड़ सकते हैं। अपराध और अपराधी का नेटवर्क जो लोग चलाते हैं और भयादोहन करके वसूली करते हैं और 5-10 वर्षों के अंदर अरबपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए हैं, तो चेहरा छुपा है क्या? हर मतदाता जानता है। ऐसे लोगों को अपने वोट के से जवाब दीजिए, ऐसे लोगों को उसकी औकात बताइए और ऐसा आदमी को लाइए जिससे रंगदारी का भय न हो। अपने उद्योग और व्यापार बेधड़क होकर के आप भय रहित कर सकें, ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो शिक्षित हो, योग्य हो, आपकी भावनाओं को समझता हो, धनबाद की जरूरतों को समझता हो, धनबाद की आवश्यकताओं को समझता हो, हर मतदाता के मनोभाव को समझता हो और उसी के अनुसार उनका प्रकटीकरण हो। और अफसोस है, हमें लोगों को अपने काम पर वोट मांगना चाहिए, लेकिन अपने काम पर वोट नहीं मांगते हैं, दूसरे के नाम पर, चेहरे पर वोट मांगते हैं। अपने नाम पर वोट मांगने की हिम्मत क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि आप अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं, आप अपना कर्म छुपाना चाहते हैं,
ऐसे लोगों से भी सजग रहने की जरूरत है। दागी अपराधी सजा याफ्ता से धनबाद को बचाने की जरूरत है। धनबाद पर यूं ही ग्रहण लग गया है। एक इंडस्ट्री आया क्या? और अगर गलत आपने वोट का उपयोग किया तब हम इंडस्ट्री जो हैं स्थापित उससे भी मरहूम हो जाएंगे, उससे भी मरहूम हो जाएंगे। आम मतदाताओं को किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करना चाहिए, उनके मुद्दे क्या होना चाहिए? कि आम आदमी पहले से मुद्दे से वाकिफ है, जो उसके मुद्दे हैं, जो उसके निजी मुद्दे हैं। महंगाई से त्रस्त है आम आदमी। हर घर में एक आज बेरोजगार है। अगर एक बोकारो, भिलाई, राउरकेला जैसा इंडस्ट्रियों का जाल बिछ जाता तो कोई बेरोजगार कोयलांचल में नहीं घूम रहा होता। पहले यहाँ आते थे रोजगार के लिए लोग, अब यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए भी और रोजगार के लिए भी। यानी पढ़ने के लिए भी बाहर जा रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग मेडिकल की और ज़्यादा सुविधा होती, यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए बाहर जाएंगे क्या? आईआईटी आईएसएम है, लेकिन जितनी आबादी है हमारी 30 लाख से अधिक की आबादी है, उसके मुताबिक अपर्याप्त है। इंजीनियरिंग कॉलेज का जाल बिछना चाहिए। इंजीनियरिंग के लिए यहाँ से हजारों बच्चे बाहर जा रहे हैं, ये हमारी जरूरत है। और इन मुद्दों पर आप जो वोट करेंगे, आप इन मुद्दों को अपने जेहन में रखिए। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या जरूरत है? अगर आप महंगाई से परेशान हैं तो महंगाई मुद्दा है। अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं तो बेरोजगारी मुद्दा है। यदि आप भयाक्रांत हैं व्यापार करने में, छोटे भी व्यापारी है, गुंडा टैक्स देते हैं आप, तो आपके लिए मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, आपके लिए रंगदारी मुद्दा है, गुंडा टैक्स मुद्दा है। इन मुद्दों पर वोट होगा धनबाद में, क्योंकि धनबाद में जो वातावरण है भय का, उससे कोई अछूता नहीं है। महिलाएं असुरक्षित हैं क्या? तो ये मुद्दा है और इन मुद्दों पर वोट करें आप। अगली पीढ़ी के लिए जो कहते हैं लोग कि अगर हम अधिक से अधिक स्कूल खोलेंगे तो अपने आप अपराध कम हो जाएगा, लोग शिक्षित होंगे, अपराध कम होगा, जेल में कैदियों की संख्या नहीं बढ़ेगी अगर लोग शिक्षित होंगे। तो पिछले 10 वर्ष में यह भी आंकड़ा आना चाहिए कितने सरकारी स्कूल बढ़े। एक समय था, कहा जाता था आओ स्कूल चले हम, ये गाना बजता था टीवी में, रेडियो में, जब भी खोलते थे। अटल जी का दौर था वो, आओ स्कूल चले हम। एक बहुत सुमधुर संगीत आता था, लोगों को प्रभावित करता था। लेकिन पिछले दिनों जब रघुवर सरकार थी तब चला अमलगमेट कर दिया गया, कई स्कूलों को मिला के एक कर दिया गया। स्कूल नए तो नहीं खुले, कितने स्कूल अमलगमेट हो गए। तो कहाँ हमें नई स्कूल खोलने का लक्ष्य रखना चाहिए कि किसी भी बच्चे को आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से दूर नहीं जाना पड़े। लेकिन ठीक इसके उल्टा हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो बेसिक बुनियादी जरूरत है हमारी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बेसिक चीजें जो हर आदमी को टच करता है, हर घर को टच करता है। 400 का सिलेंडर आज हम 1000 में खरीद रहे हैं, तो क्या मुद्दा नहीं है ये? हमारे पढ़ लिख के नौजवान बेरोजगार हैं, क्या मुद्दा नहीं है ये? क्या अग्निवीर मुद्दा नहीं है कि 24 साल 25 साल का लड़का रिटायर होकर के आ जाएगा 4 साल की नौकरी के बाद? क्या ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए? 70 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता है, 75 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 20 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा। एक आदमी को कई पेंशन मिल रहा है। ये सब मुद्दा है देश का। ये उम्मीद था लोगों की ये सब बदलाव आएगा, लेकिन अफसोस कि जो चीज जनता चाहती थी 10 वर्ष के बाद भी ये बदलाव नहीं आया। इन मुद्दों पर वोट करें आप, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट करें आप, संविधान की रक्षा के लिए वोट करें आप। सुप्रीम कोर्ट न्याय फैसला कुछ देता है, सदन में बदल दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की अहमियत क्या रह गई? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक मापदंड निर्धारित किया, लेकिन तो सदन के माध्यम से बदल दिया गया। आज सदन में एडीआर की रिपोर्ट में 51% दागी अपराधी हैं। 51%। यदि हम लापरवाह रहे, दागी अपराधी सजायाफ्ता को वोट देते रहे, तो ये संख्या 18वीं लोकसभा के बाद शायद 80% भी पहुंच जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं कीजिएगा। तब अपराध और अपराधियों का और बोलबाला होगा, जिससे हर आदमी प्रभावित होंगे। न हम बचेंगे न आप बचेंगे। इन चीजों पर वोट करें आप सदन को स्वच्छ करें। अब सदन में चरित्र पर वोट करें आप। चरित्रवान लोग जाएं, जिसको दिखाकर हम अपने बच्चों को कह सकते हैं कि ऐसा बनो, भविष्य में ऐसा बनो, वो उदाहरण बने। आज कैसा कहेंगे? किसका उदाहरण देंगे आप? जिस पर 50 केस है उसको उदाहरण देंगे क्या? निश्चित रूप से अब इसकी जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि अब तो सजा याफ्ता भी प्रत्याशी बन रहे हैं। न्यायालय ने
जिसको सजा दिया है, सजा याफ्ता बोला, ऐसे भी लोग यदि प्रत्याशी बनकर के आ जाएंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये कि सदन में ऐसे लोग बैठेंगे जो सजा याफ्ता हैं, जो अपराधी हैं, जिन पर 50-50 केस है। लोकतंत्र का सर शर्म से झुक जाएगा। मैंने पहले ही कहा, एसोसिएटेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का रिपोर्ट है कि वर्तमान में 51% दागी अपराधी सदन के सदस्य हैं। यदि हम लापरवाह बने रहे, दागी अपराधी सजा याफ्ता को भी अपना वोट से नवाजते रहे, यह संख्या 71 या 81 हो जाएगी। तब हम अपराधी के खिलाफ बोल भी सकते हैं क्या? हो सकता है ऐसा कानून आ जाए कि आप अपराध और अपराधी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे अभी दीनदयाल उपाध्याय जी को यदि उद्धृत करते हैं, कोट करते हैं, तो पार्टी नोटिस कर दे रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दागी अपराधी को यदि टिकट दे दे, पार्टी यदि पक्षपात करे तो एक मतदाता की हैसियत से आप उसमें सुधार कर सकते हैं और ऐसे लोगों को आप नकार सकते हैं। यह आपका कर्तव्य है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1961 में पॉलिटिकल डायरी के पेज नंबर 115 में कहा है और उसको कोट कर दिया जाता है यदि किसी सभा सम्मेलन में, तो पार्टियां उसको शोकज कर रही है, पार्टी निष्कासित कर रही है। कहां आ गए हम? जो संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पार्टी की, इतनी बड़ी पार्टी के संस्थापक हैं, आज उसका आप नाम नहीं ले सकते हैं, उनके वचनों को आप नहीं बोल सकते हैं। ये लोकतंत्र कहां जा रहा है? किसके हाथों में जा रहा है? किसका हित की सुरक्षा कर रही है? किसके लिए आज पार्टियां काम कर रही है? यह एक संकट का दौर चल रहा है अभी, चरित्र के संकट का दौर, विचारों के संकट का दौर। आज इन बातों को अपने नजरों से ओझल मत होने दीजिए और अपना वोट देने के पहले इन बातों पर भी विचार कीजिए आप कि आप लोकतंत्र बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, जो हमको वारिस में मिला है, जो लोकतंत्र, जो आजादी, हम अगली पीढ़ी को भी इससे और बढ़िया लोकतंत्र दें और इससे मजबूत लोकतंत्र की प्रक्रिया दें जिससे वो हम पर नाज कर सके। ऐसा नहीं कि वो हम पर थूके। 51% दागी अपराधी का सदन हमको दिया है, आने वाली पीढ़ियां हमसे नाराज होगी। जब अच्छे प्रत्याशी को हम चुनकर भेजेंगे, चरित्रवान लोगों को भेजेंगे, हम पढ़े लिखे लोगों को भेजेंगे, जो समाज के लिए जीता है, धन लोलुप नहीं होना चाहिए, उसकी संपत्ति बढ़ जाए, उसके वो हजारों करोड़ों अरबों में खेलने लगे, वह दुनिया का संपत्ति हड़प ले दूसरे के, ऐसे व्यक्ति जब जाएंगे, सत्ता लोलुप जाएंगे, धन लोलुप जाएंगे, तब संकट पैदा होगा, तब लोकतंत्र भी घिर जाएगा। जो लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है, जो संविधान हमें विरासत में मिला है, उस पर भी खतरा मंडरा जाएगा। इसलिए इन सब चीजों को समेट करके, सहेज करके, दिमाग में रख के, तब एक प्रत्याशी के लिए, अच्छे प्रत्याशी के लिए, योग्य प्रत्याशी के लिए, चरित्रवान प्रत्याशी के लिए, पढ़ा लिखा प्रत्याशी के लिए आप वोट करें। तभी हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और हमारे अपना वोट का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।